राधे राधे बच्चों। अब हम एक बार मैग्नेट के कारण आर्बिट्रेरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये बोर्ड्स के हिसाब से नहीं है, ये अपने कंपटीशन के लिए जरूरी है। बोर्ड्स में ये नहीं पूछा जाता। तो अपने पास में हमने बार मैग्नेट के एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था। अब हम बार मैग्नेट के कारण एक आर्बिट्रेरी पॉइंट जो कि न तो उसके एक्सियल लाइन पर है न इक्वेटोरियल लाइन पर है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट है और उसकी वजह से हम उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर किसी एंगुलर पोजीशन थीटा के लिए निकालना चाहते हैं। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता तो थीटा 0 होता। ये पॉइंट अगर यहाँ पर होता तो थीटा हम 90 डिग्री लेते, और ये पॉइंट यहाँ पर होता तो हम थीटा 180 लेते। ठीक है। तो अभी हम इस आर्बिट्रेरी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे भाई? अब हमें एक्सेस और इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो निकालना आता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक मोमेंट के दो कंपोनेंट के, एक कंपोनेंट इस पॉइंट के डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस पोजीशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट अपने आया एम साइन थीटा, जो कि इस पोजीशन के परपेंडिकुलर है, और एक उसके अलोंग आया एम कॉस थीटा। तो ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये इस एम कॉस थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट हो गया। ठीक है। और एक्सियल पॉइंट पे हम जानते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m/x³ होती है मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल। इसी तरह से ये पॉइंट इस एम साइन थीटा मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन पर अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी -म्यू नॉट बाय 4 पाई m/x³ होती है, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल है। ठीक है। तो अब देखिए, हमने यहाँ पर एम कॉस थीटा के कारण एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखा, जो कि अपने को मालूम है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, बाय r³। इसी तरह से एम साइन थीटा के लिए B2। ठीक है। इस एम साइन थीटा के एंटी पैरेलल हो गया। अब यहाँ पर ये दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर आए, तो रिजल्टेंट अपने पास में यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए। तो ये अपने आप में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर B1 की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m कॉस थीटा बाय r³। B2 की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई m साइन थीटा बाय r³। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अगेन टू डायमेंशनल वेक्टर रिजोल्यूशन, ये हो जाएगा √(b1)² प्लस (b2)²। तो ये आपके पास में देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई m/r³ कॉमन आ जाएगा। 2m cos थीटा का होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ओके। अब टू डायमेंशनल वेक्टर रिजोल्यूशन में हमने टेन थीटा पढ़ा हुआ है। तो टेन थीटा क्या होता था? ay/ax। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास में टेन थीटा आ जाएगा B2/B1। B2 की वैल्यू ये है बेटा, डिवाइडेड बाय B1। तो आपके पास में m/r³ से m/r³ म्यू नॉट बाय 4 पाई से म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा, ये अपने आ गया टेन थीटा बाय 2। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये एंगल्स को पहचानना जरूरी है। अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा है नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में। थीटा क्या है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन इस बार मैग्नेट के रेस्पेक्ट में। अल्फा प्लस थीटा क्या है बेटा? नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो इस पर एक अच्छा सा सवाल बनता है, जो यहाँ पर भी बनता है और
इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी सेम क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एंगुलर पोजीशन फॉर अ पॉइंट फॉर विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो मान लीजिए अपने पास में एक बार मैग्नेट है, ये उसके एक्सेस पॉइंट हो गए, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए कि वो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाए। तो ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। तो अपने पास में ये वाला एंगल ऐसे आ गया। ठीक है। तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90। तो अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दोनों तरफ टेन ले लेंगे बेटा। तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया, टेन अल्फा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो टेन अल्फा को हम लिखेंगे टेन ऑफ थीटा बाई टू। तो हमारे यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू। तो अपने आप में ये फॉर्मेट बनता है। तो यहाँ से अगर हम थीटा देना चाहते तो ये होता टेन इनवर्स रूट टू। ठीक है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। राधे राधे।